देखिए, समाज है हमारा, ये समाज में हमारे जितने भी लोग रहते हैं उनमें कई कैटेगरी के लोग हैं। गरीब लोग हैं, उससे थोड़े से अमीर लोग हैं, उससे ज़्यादा अमीर लोग हैं, फिर उससे ज़्यादा अमीर हैं, उससे ज़्यादा अमीर हैं। कितनी कैटेगरी लोगों की है। कुछ लोग ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, जिनको शाम को रोटी भी, यानी कि ऐसे ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसी स्टेट हैं जहाँ पर खाने के लिए शाम को दाने भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर दूर दराज लोगों में उनको कारोबार नहीं मिलता, दिहाड़ी नहीं मिलती, तो वो भूखे लोग रात को सो जाते हैं। हम तो जहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग बैठे हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे पंजाब है, चाहे कोई भी स्टेट है, वहाँ के लोगों को नहीं पता कि हमारे जो लोग हैं दूर दराज स्टेट में रहते हैं तो उनके हालात क्या है, और जब वो शाम को उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो कैसे वो भूखे सोते हैं। और आज आप देख रहे होगे कि हमारे जो समाज है, तो जहाँ पर इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। हमारे बड़े बड़े शहर हैं, लुधियाना, चंडीगढ़, जहाँ पर जब बीमारी आ जाती है ना किसी को, उसके पास अपना घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास फ्रिज है, उसके पास सब चीज़ें हैं, लेकिन जब बीमारी आती है ना किसी को, क्रोनिक डिजीज लग जाती है, या कोई ट्रांसप्लांट का कोई ऐसे चक्कर पड़ जाता है, या हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो लोगों के बर्तन बिक जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन सरकार कहती है कि हमने आयुष्मान जो है एक योजना शुरू की है, 5 लाख तक हम लोग सरकार देगी आप लोगों को, जो ऑपरेशन वगैरह का खर्चा होता है, मेडिकल खर्चा होगा, लेकिन उससे भी हमारा कोई सल्यूशन होने वाला नहीं है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी तो हर किसी के लिए प्राइमरी लेवल पर भी स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो आज हालात ये हैं हमारे देश के कि लोग हमारे अवेयर नहीं हैं, लोगों का अभी वोट डालना नहीं आता, लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि हमारी स्टेट कितनी है, हमारे पार्लियामेंट मेंबर कितने हैं, हमारे सिस्टम क्या है इंडियन गवर्नमेंट का, हमारा बजट क्या होता है, कुछ नहीं पता। भोले भाले लोग हैं, सिर्फ दिहाड़ी करते हैं, रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं सुबह और शाम को घर चले जाते हैं पैसा कमा कर। और वो भी आजकल रास्ते में कहीं कहीं शराब के ठेके बन चुके हैं, वहाँ पर जो 400 रुपये दिहाड़ी लाते हैं, 100-150 की, तो वो दारू पी के घर चला जाता है। 200-300 रुपये में आप लोग देख लीजिए, जो शाम को 500-700 रुपये का पिज़्ज़ा ही खा जाते हैं लोग, वो देखिए एक इंसान जो 200-300 रुपये में कैसा गुजारा करता है। एक क्वार्टर होता है तो उसमें 6-6, 7-7 लोग कैसे रहते हैं परिवार के साथ, कैसे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये सब सोचने वाली बातें हैं। जहाँ पर ये देखिए इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है। 75 साल हो गए हमारी देश की आज़ादी को। बाबा अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था सभी लोग समान, सभी को एक जैसा अधिकार मिलेगा, सभी को रहने के लिए मकान मिलेगा, सभी को न्याय मिलेगा। लेकिन अब कहाँ है वो सभी चीज़ें? आज़ादी के बाद हमें वो चीज़ें सब मिली नहीं है। उल्टा उसकी तलाश में हमारे नौजवान हैं, वो देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं अंग्रेज़ों के पास, कि वहाँ पर हमें वो सब चीज़ें मिलेंगी वो जो चाहते हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान में 1947 से पहले थी। आज वही चीज़ें वो लेने के लिए अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं। कैसा हमारा देश का ये जो आज़ादी मिली हम लोगों को, और उस आज़ादी में ये कैसा हम लोग जी रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि हम कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। बातें जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक आप देश के बारे में सोचेंगे, जब तक आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, जब तक आप अपने बारे में सोचेंगे, तब तक मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कोई भला होने वाला नहीं, यहाँ पर कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सिर्फ हम यही कहते हैं कि सोच बदलो समाज बदलेगा। वैसे ही बैठे थे 2-4 बातें कर लेते हैं, जब बैठे होते हैं 2-4 बातें कर लेते हैं। बातें इसलिए करते हैं कि आपकी सोच बदले, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा, नहीं तो वरना भैया कुछ भी नहीं बदलेगा। लोग कहते हैं कि हमें आप झूठ बोलो, चीटिंग करो, हमसे मार्केटिंग करो, तब आप लोगों को वो अच्छा कहेंगे। जब आप सीधी सादी बात में उसको असलियत बता देते हैं ना, तो लोग उसको लाइक नहीं करते। जहाँ पर आज जो समाज का ताना बाना ऐसा बन चुका है, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे लोग आप, तब तक आप लोगों को अच्छा नहीं कहेंगे। तो इसलिए आप लोग ये सब बातें छोड़िए और इंसानियत पे आ जाइए। सोच बदलो, समाज बदलेगा।